खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ नाज़ी अली और आप सब देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। जश्न आज़ादी का दिन है और आप सब जश्न आज़ादी मना रहे हैं फैज़ टीवी नेटवर्क के साथ, जहाँ हम आज़ादी की बात करते हैं। नाजरीन, आज़ादी एक नेमत है और आज़ादी की फ़िज़ा में हम सब सांस ले रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर जब मैं अपने प्रोग्राम की बात करती हूँ उसमें मुल्क की यकजहती की बात करती हूँ और हमारा मकसद भी यही है कि पाकिस्तान के लिए जो लोग मुख्तलिफ़ शोबों के ज़रिए पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं उन सबको आपके सामने लाया जाए। आज के मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं अगर अब बात करती हूँ अपने प्रोग्राम की, आपने इसमें पॉलिटिशियंस को भी देखा, सोशल वर्कर्स को भी देखा, मुख्तलिफ़ शोबों से बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्हें आप जानते थे, फरमाइश करते थे। लेकिन ख़ास तौर पर आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, हमारे चैनल पे बहुत ईमेल्स भी आई उनके लिए और लोग मिलना भी चाहते थे। ख़ास तौर पे अगर मैं अपनी टीम की बात करती हूँ, शाम फैज़ की भी और फैज़ टीवी नेटवर्क की भी, तो हम सबकी ही ख्वाहिश थी कि क्यों ना शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ में उनका इंटरव्यू किया जाए। जी, तो मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ़। अगर मैं बात करती हूँ बिज़नेस की तो बिज़नेसमैन भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीईओ फैज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, और फैज़ टीवी नेटवर्क की जब मैं बात करती हूँ तो चेयरमैन हैं उसके। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद फैज़ भुट्टो साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं आपको शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ में। थैंक यू वेरी मच। हमेशा तो हम मेहमानों को बुलाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी आपके मेहमान हैं और वैसे भी प्रोग्राम की जब बात करते हैं तो यहाँ भी मेहमान नवाजी हर प्रोग्राम की आप ही निभा रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आगाज़ क्योंकि मैं हमेशा कभी बचपन की बातें पहले शेयर करते हैं मेरे मेहमान, मैं उनसे सुनना चाहती हूँ, लेकिन अभी जहाँ हम जश्न आज़ादी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूँगी कि जो मैंने भी इंतखाब किया, मेरी टीम ने भी, और वो ख्याल भी ज़रूर पूछूंगी आपसे कि जब एकदम से बिज़नेस के बाद टीवी चैनल का आगाज़, यानी आपने सोचा वेब टीवी का, वो भी फिर आज़ादी के दिन, तो ये तो फिर बहुत बड़ी, अगर मैं मुहिब्बे वतन की बात करती हूँ तो वो तो बहुत बड़ी है ना। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। थैंक यू सो मच। और मुझे बात करने का मौका दिया। जी माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है मेरी ये फैज़ टीवी नेटवर्क की। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, मुझे बहुत खुशी है। और जहाँ तक बात है मुहिब्बुल वतनी की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर पाकिस्तानी को मुहिब्बुल वतन होना चाहिए। और वैसे भी हम लोग सन ऑफ सॉइल हैं। जी। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये पाकिस्तान हमारा घर है। आपके जिस सवाल का जवाब अगर मैं देना चाहूँ तो वो यूँ देना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले सन ऑफ सॉइल हूँ, पाकिस्तानी हूँ। दैट्स वाई आई लॉन्च्ड इट ऑन 14th अगस्त। ये तो बहुत, देखिए बात ये, जहाँ मुहब्बिल वतनी की हम बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है हर इंसान होता है, लेकिन शायद मौका मिलने की भी कुछ होती है गुंजाइश कि किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। जहाँ हम बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का इंतखाब किया जाता है, ख़ास तौर पर कोई भी किसी शोबे में है तो बिज़नेस में आप हैं, लेकिन उसके साथ हमारी कुछ आदत होती है, मीडिया वालों की कुछ मुखबरी भी रखते हैं। अगर शौक़ की मैं बात करती हूँ तो बचपन में क्या शौक़ होते थे, उसके बाद क्योंकि मुझे बड़ा अहम सवाल करना है, नाज़रीन आप भी सुनेंगे ना तो यकीनन एंजॉय करेंगे। बचपन के बारे में बताएं, कुछ यादगार, कोई शरारत हो या उस वक्त भी कुछ इस तरह का था कि, क्योंकि जो कहा जाता है ना, कोई भी इंसान किसी चीज़ का आगाज़ करता है, बचपन में कुछ ना कुछ उसके अंदर होता है। देखें, बचपन तो सबका शरारती गुजरता है, तो ज़ाहिर है हम भी बचपन में बच्चे थे, शरारत तो हम भी करते थे। जी। और गेम्स वगैरह में काफ़ी शरारतें होती थी, स्कूल्स में शरारतें हुई, कॉलेज यूनिवर्सिटी। अटैचमेंट किससे ज़्यादा थी पेरेंट्स में? बहुत पेरेंट्स, मतलब वालिद साहब तो हमारे माशाल्लाह बहुत स्ट्रिक्ट थे। जी। उनका इंतकाल हुआ 2009 में। मतलब ही वाज नॉट ओनली माय फादर, ही वाज माय जस्ट फ्रेंड, माय फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर था और बहुत प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था उनसे, अभी भी करता हूँ। नहीं, अभी भी करते हैं, लेकिन अब मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, बल्कि बीच में हमेशा की तरह जो मेरी आदत है कूदना ही पड़ेगा, जंप लगानी पड़ेगी। कि जहां हम बात करते हैं फैज़ टीवी नेटवर्क की, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, कुछ समझते हैं कि वो शायराना अदबी, शायद कुछ मेरे प्रोग्राम को भी बहुत सारे लोग ये समझे। और फिर अभी जब पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के पॉलिटिशियंस भी हैं, और मैंने खुद जब उनसे सुना कि उन्हें मालूम हुआ तो उन्होंने कही तो बहुत बड़ी बात है कि हमें ये पता चला है कि फैज़ टीवी नेटवर्क जो चेयरमैन है उनके फादर के नाम पर उन्होंने इसका आगाज़ किया है, तो इसमें तो वैसे ही बरकत होनी है। उसके बारे में बताइए कि ये चीज़, क्योंकि आपका तो बिज़नेस भी देखा जाए तो उसमें भी नाम है, हर चीज़ में बढ़ता जा रहा है। फिर हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो उसमें भी वही नाम है। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं शुरू से जो है मेरे वालिद ने मेरे ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट की अपनी इमोशनली, फाइनेंशियली। वो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपने ये फेज़ का मकसद क्या है, मतलब क्या है। जी। तो असल बात यही है कि मेरे वालिद साहब का नाम फैज़ मोहम्मद है और मैंने सिर्फ उनकी मोहब्बत में जो है एक बिज़नेस, छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बिज़नेस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह ये सिर्फ जो है मेरे वालिद साहब के नाम और उनकी मोहब्बत में जो भी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उनकी मोहब्बत में कर रहा हूँ। और मैं शायद जो है ना, मुझे शायद नहीं, मैं 100% कहता हूँ, अगर मेरे जो है मैं अपने वालिद साहब का नाम नहीं रखता तो शायद मैं इमोशनली अटैच नहीं होता अपने बिज़नेस के साथ। ये बहुत, और फिर वो बरकत और बहुत सारी चीज़ें आपको एक ब्लेसिंग सी फील होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस वक्त है ना हमारे नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। और नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ, जश्न आज़ादी का दिन है। अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद फैज़ भुट्टो साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले जब बात हो रही थी ना, अपने वालिद साहब के बारे में बता रहे थे और चैनल के नाम के बारे में, तो यकीनन ये अगर हम बात करते हैं कि हमारी यहाँ नौजवान नस्ल के लिए भी एक मैसेज है। और इसके आगाज़ का, फिर उसके बाद सारी चीज़ें सोच कर, अभी अगर आप सोचते हैं ये सारी चीज़ें, तो उस वक्त फील होता है कि किसी भाई की तरफ से या किसी रिलेटिव की तरफ से, कि उनकी तरफ से भी अप्रिसिएशन आती हो और कोई मैसेज हो साथ में इसके। देखें, अप्रिसिएशन तो मेरा ख्याल है हर ज़मीर वाला इंसान को मुझे करना चाहिए अप्रिशिएट। के आजकल के जिस तरह के माहौल चल रहा है, जो लोग जिस तरह अपने वालिदैन के साथ जो ट्रीट कर रहे हैं ना, बिल्कुल, तो उस हवाले से अप्रिसिएशन तो हर तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आती रहती है जी। बाकी जहाँ तक बिज़नेस का मामला है, मैं ये कहता हूँ कि इस नाम की वजह से मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ मेरे वालिद साहब हर वक्त हर जगह पर मेरे साथ होते हैं। हाँ। और दूसरा ये कि इस नाम की वजह से मेरी पर्सनल अटैचमेंट है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इस नाम के पीछे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब जब इंसान हो जाता है, इतना इमोशनल हो जाता है और चीज़ों को देखता है, बाज़ औक़ात लोग जो है बिज़नेस में कहते हैं कि यार हमारा लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उस हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि मेरे वालिद साहब का नाम है और मैं ये हर मतलब कहीं पर भी अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर लॉस की बात आती है, कुछ भी आती है, तो लोग अक्सर पीछे हो जाते हैं, बिज़नेस बंद कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन मेरा ये खुला नारा है और मैं खुलेआम कहता हूँ कि इस नाम के साथ मैं तो दफन हो सकता हूँ, लेकिन इस नाम को मैं दफन नहीं होने दूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह और उसके हबीब ने चाहा। अच्छा, ये हमारे नाजरीन के लिए भी लेकिन मैसेज है कि जहाँ हम अपने पेरेंट्स या किसी भी अटैचमेंट की बात करते हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए और ख़ास तौर पे फिर मुल्क की तरक्की के लिए भी ना, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। अगर मैंने जिस तरह कहा था आगाज़ में कि हमारी मीडिया वालों की मुखबरी की आदत है, तो टीवी चैनल का बड़ा हम लोगों ने सबने सोचा और कुछ उड़ती उड़ती खबरें भी आई। आज सोचा कि आपकी मुज़बानी सुन लेते हैं कि क्या ऐसा था कि शाहिद फैज़ भुट्टो साहब को कभी न्यूज़ एंकर बनने का भी शौक था या कभी किसी सॉन्ग में भी हादसाती तौर पर परफॉर्मेंस कर दी, ऐसा कुछ हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, बिल्कुल ये बात है 2000, यानी सही है ना खबर? जी, सही बिल्कुल है ना? बिल्कुल ठीक है। मैं 2008 या 9 में मैंने एक जो है सिंधी मीडिया का एक चैनल था जी, वहाँ पर मैंने खुद अप्लाई किया था। अच्छा, एज ए न्यूज़ एंकर के लिए, बट उन्होंने जो है मुझे रिजेक्ट कर दिया ऑडिशन लेके। मुझे अच्छा, सुन रहे होंगे अभी सब? हाँ बेशक सुन रहे, हो सकता है मुझे अभी पहचानते भी ना हो, वो हो सकता है उनकी मजबूरियाँ हो, मैं उसके क्राइटेरिया पे नहीं आ पा रहा हूँ, दैट्स वाई उन्होंने ये डिसीजन लिया। बट हर बंदा चाहता है कि उसके इदारे को अच्छे से अच्छे लोग मिलें, अच्छे से अच्छे एम्प्लॉइज़ मिलें जो उनके इदारे को आगे लेके चलें। शायद मैं उस सिस्टम का पुर्जा नहीं था, दैट्स वाई मैं वहाँ पर फिट नहीं हुआ। मैं किसी और जगह का था तो मैं किसी और जगह पर हूँ। नहीं, लेकिन मैंने एक और सवाल भी किया था हादसाती तौर पर, मेरे सुनने में ऐसा है कोई सॉन्ग भी किया है आपने? हाँ, और बड़े हमारे मशहूर सिंगर हैं, अगर मैं नाम भी बता सकती हूँ। हाँ हाँ, नाम अरशद महमूद साहब। जी जी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं, मुझे छोटा भाई कहते हैं। बहुत अच्छे मेरे लिए जज्बात रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं और बिल्कुल इसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह छोटे भाई को करना चाहिए। उनका एक सॉन्ग था एक्चुअली, एक जो है फाउंडर मेंबर थे हमारे राजा वहीदुल हसन जी, वहीदुल हसन राजा के नाम से ना, जो हमारी इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी थे और उसके बाद उनकी डेथ भी हुई। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो भी मेरे जस्ट भाई थे। तो उन्होंने कहा था कि आप सर, मैं हालांकि उस वक्त मेरा ना कोई चैनल खोलने का मूड था, ना अखबार का था,
इशारे हो रहे थे। ठीक है ना। तो वो उन्होंने नहीं, वो असल में वो एक बहुत अच्छे इंसान थे जी। बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे। हाँ। बहुत ज़्यादा मेरी इज्जत करते थे, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि सर जो है ना एक सॉन्ग है, वो भी असल में सॉन्ग में जो मॉडल ले रहे थे वो मेरे दोस्त का छोटा भाई था जी। तो मैंने उनको रिकमेंड किया। मैंने कहा यार आप जो है ना राजा वहीदुल हसन साहब और अरशद महमूद का, मैंने कहा आप एक सॉन्ग दे दो उनको। तो उन्होंने उनको दिया। फिर वो इतना मेरे पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा नहीं सर आपको तो मैं लूँगा। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे मुझे लोगे। फिर उसमें जो है ज़ाहिर है लड़कियाँ वड़की भी होंगी, मेरे घर के मसाइल हैं, ऐसा ना हो कि मेरी बीवी मेरे ऊपर शक कर दे कि ये किस तरफ निकल गए। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं आपको जो है ना उसमें भाई का उसमें शरीफ इंसान दिखाऊंगा, हीरो बनाया ही नहीं। जी जी, उन्होंने कहा मैं आपको लड़की का भाई बना सकता हूँ, आप लड़की के सर पे हाथ तो रख सकते हैं। मैंने कहा हाँ यार ये मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा। तो उसमें फिर उन्होंने मेरे छोटे बेटे को शाहजेब जो है उनको भी लिया। तो वो एक स्टोरी बनाई उन्होंने जिस तरह होती है सॉन्ग्स में। तो बिल्कुल एक मैंने सॉन्ग भी किया हुआ है। लेकिन उसके अलावा कभी और हुआ शौक के मजीद चलें काम कर लेते हैं, उस वक्त मज़ा आया या बस एक बार किया ख़त्म? नहीं, वो मैंने जस्ट उनकी फरमाइश पे किया राजा अच्छा। वहीदुल हसन के ना, क्योंकि एक दफ़ा जब मैं वहाँ से रिजेक्ट हो चुका था तो मैंने कहा कि नहीं अब मैं दोबारा इस फील्ड में नहीं जाऊँगा। एक नाम क्योंकि आपने ही उसमें ले लिया, जहाँ हम लाइफ पार्टनर की बात करते हैं तो कुछ ये भी तो बताएं ना, शादी लव मैरिज हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टोरी भी सुनाए थोड़ी सी हमारे नहीं, नाज़रीन को, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी सुननी है। नहीं देखें क्या नहीं, अब ऐसा तो नहीं ना आप सब इस भी बात पे फरमाइश मुझे देते हैं। शेर याद आ रहा है, अगर कहते ही मैं बनाता हूँ। यानी आपने बिल्कुल लपेट देना है, बात को सुनाना नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं, किस्सा मैं- हमें आप सुनाएंगे ही नहीं, शेयर ही नहीं करना चाहते? शेयर नहीं को देखें शेयर शादी तो ठीक है, लव मैरिज है, उसमें कोई वो दूसरी बात नहीं है। बहरहाल बहुत अच्छी है मेरी मिसेस, शुरू से अभी तक जो है मेरे साथ कोऑपरेटिव और बहुत सपोर्टिंग रोल रहा है उनका मेरी लाइफ में। और कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो मैं यहाँ पर कहते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराऊँगा। दो औरतें हैं मेरे पीछे, एक मेरी वालदा है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी दुआएं आज भी मेरे साथ हैं, और दूसरी औरत हैं तो मेरी मिसेज है। उन्होंने मुझे मोरली हर तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं इन दोनों अपनी कामयाबी का इन दोनों औरतों को मैं क्रेडिट नहीं, तो देना आप चाहता हूं। इन दोनों को कोई मैसेज देंगे या शेर, एक शेर सुना देंगे दोनों के लिए? ये नहीं, बताएं ना, अभी तो शेर आप तो हमारे मैं- नाज़रीन को हमें देखिए, शेर सुना रहे थे, आपने बात ही सीरियस होके घुमा दी। चलें शेर सुना दें आप हमें। हाँ शेर मैं ज़रूर सुनाता हूँ आपको। जबकि ये फरमाइश मैंने आखिर में करनी थी, लेकिन अभी सुना नहीं फिर भी आपको सुनाएंगे शेर, कोई ऐसा ठीक है। इशू नहीं। मत पूछ इश्क़ दास्तां ए मेरे हमदम, मत पूछ इश्क़ दास्तां ए मेरे हमदम, इनमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी आते हैं। वाह, यानी शायरी तो साथ साथ चल रही है, लेकिन हमें ब्रेक की तरफ जाना। अब आपसे इजाजत ले लूं मैं वैसे? हाँ हाँ sure, इजाजत है ना? हाँ, अगर हाँ। इजाजत है तो नहीं, ब्रेक नहीं, की तरफ बिल्कुल, जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ, अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ, और जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं साथ साथ। और जहां हम फैज़ टीवी नेटवर्क की बात करते हैं तो यकीनन उसको भी आज 1 साल हो गया है, वो भी खुशी का हमारे लिए लम्हा है। अब एक सरप्राइज़ के साथ आप सब केक भी देख रहे होंगे, हम दोबारा से हाज़िर हुए हैं, लेकिन जब ये हाथ में आप लोग देख रहे होते हैं तो फिर वो शरारतें भी आप लोगों को समझ आ जाती हैं जो मैं सवाल करने वाली होती हूँ। तो अब ज़रा थोड़ा, जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और बहुत सीरियस बातें मेरा ख्याल हो चुकी हैं, अब कुछ हाजिर अगर रैपिड फायर के मैं कुछ क्वेश्चंस करूं तो उसमें दे दिया जाएगा जवाब? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ एक वर्ड मैंने बोलना है और आपने एक वर्ड का एक ही वर्ड में जवाब देना है, बहुत लंबा नहीं, उसके बाद हम और बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे नाजरीन की जब फरमाइशें आती हैं ना, कुछ 2-3 तो ऐसी चीज़ें हैं जो घूम फिर कर आई जाती हैं, वो वाला सवाल भी होगा उसके साथ, लेकिन जहाँ हम वर्ड्स की बात करते हैं तो ज़िंदगी बहुत अहम एक चीज़ है, लाइफ गोल। हाँ, ये हुई ना बात। लव, एडवांस, फैज़ टीवी नेटवर्क। माय इंस्पिरेशन। अच्छा, अभी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं जवाब, कुछ सोचने वाले दे दें क्या? अच्छा, आज ही के दिन की मैं बात करती हूँ, 14 अगस्त। ये तो वो दिन है हमारे जिस पे एक लफ्ज़ में तुम्हें बोल ही नहीं सकता मैं। अच्छा चलें, अगर मैं मूवीज़ की, अब मैं बीच में ये भी बात करती हूँ ना, मूवीज़ के शौक़ रखते हैं कुछ? जाहिर है इंसान फारिग टाइम में देखता रहता है। अच्छा, 2 ऑप्शन में अगर दूँ, हॉलीवुड या बॉलीवुड? चलो 3 दे देते हैं, हॉलीवुड भी बोल देते हैं। कौन सी ज़्यादा पसंद है? नहीं हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। अच्छा चलें, ये जवाब आ गया। अच्छा, एक फरमाइश है, और आज तो, लेकिन अगर हम आज़ादी की जब बात करते हैं तो आप कोई नेशनल सॉन्ग भी हमें सुना सकते हैं। सॉन्ग ये मना कर देंगे मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सॉन्ग या फिर आप, तो आपकी टीम या आप पूरी कोई भाग जाएगी यहाँ से। तो शेर व शायरी से है दिलचस्पी। हाँ, एक शेर आप शायरी। सुना चुके हैं प्रोग्राम में, मैंने अब ऑप्शन दे दिए कि आप कुछ सुनाएंगे हमें? नहीं मैं शेर सुना सकता हूँ। हाँ, खरी खरी के अलावा। हाँ शेर सुना सकता हूँ। हाँ
हम अहले जुनू हैं और झुके मौत के आगे, हम अहले जुनू हैं और झुके मौत के आगे, हम जब भी मरेंगे मौत पे एहसान करेंगे। वाह भाई, अभी ये सारे जवाब मैं सोच रही हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में आने चाहिए था ना। अब तो एंड हो रहा है, मेरा दिल चाह रहा है फिर और बढ़ा लूँ मैं प्रोग्राम को, और मैसेज लूँगी मैं आपसे प्रोग्राम के अख्ताम पर, मगर उससे पहले ये मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और एक और गिफ्ट है जो सरप्राइज़ की, जब मैं बात करती हूँ ना, इनके लिए तो सरप्राइज़ क्योंकि ये चॉइस ही नहीं की है, मेरे प्रोग्राम में हमेशा गेस्ट के लिए होता है, लेकिन आज मेरी और मेरी टीम की तरफ से है शाम फैज़ की, और आपके लिए पिक्चर यकीनन सरप्राइज़ ही है हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। एक और गिफ्ट है, जहाँ मैं मेहमानों से हमेशा बात कर रही होती हूँ ना, वो बोलते हैं वाह वाह बड़े गिफ्ट्स लेकर आए, लेकिन आज मैं सारे जितने भी हमारे मेहमान हैं उन्हें दिखा भी दूँ और भी हमारे नाजरीन को कि वो गिफ्ट होता है इनकी तरफ से, लेकिन आज मेरी और मेरी टीम की तरफ से आज की ये बात है ख़ास। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, ख़ास तौर पे क्योंकि हमने केक भी काटना है, कोई मैसेज ऐसा हो नहीं सकता ना, मैसेज नहीं लूँ मैं। ईमानदारी को अपने पल्ले बांध लें, शॉर्टकट को अपने दिमाग से निकाल लें। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हाँ। इंसान को मेहनत करनी चाहिए, और हमने भी की है शुरू से ही, बचपन से ही, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत में लगे रहे, अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। हमेशा जो नीचे से इंसान ऊपर आता है ना, वो कभी गिरता नहीं है, और जो डायरेक्ट ऊपर आता है तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना किसी लेकिन की वजह से उसको गिरना पड़ जाता है जी। तो सब मैं बस अपने यूथ को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेहनत से दिल लगाकर काम करें। तो अगर आप फेज़ टीवी नेटवर्क की बात करेंगे मुझसे, तो मैं शुरू में जब मैंने इसका बुनियाद रखने की कोशिश कर रहा था, तो उस वक्त मुझे मेरे मीडिया के काफ़ी दोस्तों ने मुझे मना किया कि सर आप ये क्या कर रहे हैं। मीडिया के फ्रेंड्स, मीडिया के फ्रेंड है कि सर आप क्या करें, जब डाउन फॉलिंग चल रही है मीडिया की, आप उस वक्त मीडिया के अंदर अच्छा हाँ, ये वाली चीज़ है, आपने रोजगार दिया ऐसे मौके पर हमने प्लेटफॉर्म बनाया कि यार आप आएँ, आपको एक रोज़गार फराहम किया जा रहा है। देखिए इसमें से मुझे जो है कुछ मिले ना मिले, एटलीस्ट मैं ये चाह रहा हूँ कि रोज़गार लोगों को मिल जाए। हमारा जो स्लोगन है ना, वो फेज़ सबके लिए, उसका मकसद ही यही है कि हम फेज़ तो अल्लाह पाक देने वाले हैं ना। हम कौन होते हैं, हम किसी को, हम एक जगह पर हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है। हाँ। मैंने किसी जगह पर कोई छोटा सा एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें वो कह रहा था कि आप कितनी तनख्वाह है आपकी, तो उसने कहा कि सर मेरी तो जो है 25,000 की तनख्वाह है, लेकिन ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि ज़्यादा कंपनी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मुझे ज़्यादा नहीं दे पा रही। तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या जो है आपकी कंपनी में कोई ऐसा बंदा है जिसको 1 लाख रुपए कंपनी देती है। उन्होंने कहा बिल्कुल है। उन्होंने क्या ऐसा बंदा है जिसको कंपनी 5 लाख रुपए दे रही हो महीने का। उन्होंने कहा बिल्कुल है। उन्होंने कहा कि फिर तुम बंदा ही 25,000 रुपए की। देखें बात आप तो अपने अंदर समझने की है ना, अपने अंदर जब तक क्वालिटी पैदा नहीं करेंगे, आप खुद को पॉलिश नहीं करेंगे, खुद को अच्छा काम करके नहीं करेंगे, तो फिर ये जो आपको 25,000 हैं या 30,000 हैं, जितने के भी आप बंदे हो ना, फिर आप उतने के भी नहीं हो। अगर आप काम नहीं करते तो फिर आप उतने के भी नहीं है। मेहनत से दिल लगा कर काम करें। ये पाकिस्तान हमारा घर है और इस घर को हम ही बना सकते हैं, कोई बाहर से आकर नहीं बनाएगा। ये देखें अल्लाह पाक ने इंसान की पहचान के लिए कौमें बनाई थी, ठीक है ना। आज हम सब लोग कौम परस्ती के अंदर पड़ गए। हम सिर्फ मुसलमान हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार वो सिंधी है, वो पंजाबी है, वो पठान है, वो नहीं, हम मुसलमान हैं और पाकिस्तानी। यही चीज़ है। अब अगर इजाज़त हो तो केक काट लिया जाए। हमारे नाजरीन को मैंने कहा था, कब से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आज एक खुशी नहीं, हम 2 खुशियां मना रहे हैं एक साथ। फेज़ टीवी नेटवर्क को भी 1 साल हो चुका है और जश्न आज़ादी तो है ही साथ में। और हमारे साथ में मेरी टीम की भी ना क्लैपिंग की आवाज़ आनी चाहिए भाई, सबकी आनी चाहिए। बहुत मुबारक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे नाजरीन ने केक भी काटते हुए देख लिया, अब हमें खाना भी है ना, तो बस हो गया अब मेरे ख्याल से बहुत। और आपको फिर एक बार से फिर दोबारा से मेरी टीम की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, मेरी टीम आपकी टीम है और हम सब आपकी टीम का हिस्सा हैं। हम सब टीम है, मैं भी आप लोगों की टीम हूँ, ऐसी बात नहीं है। बस अल्लाह पाक ने हर किसी के अपने काम रखे हुए हैं, हमारे अपने काम हैं, आप लोगों के अपने काम हैं। कैसे हो सकता है कि मैं जश्न आज़ादी की बात करूं और प्रोग्राम में आपका ख़ास तौर पे मैं मैसेज ही ना लूं। तो नाज़रीन को हमारी और फिर ख़ास तौर पे पाकिस्तान की आवाम को कोई मैसेज देना चाहते हैं वो दीजिए अपनी सारी कंपनीज़ की तरफ से, जिसमें फेज़ टीवी नेटवर्क है, अल्फेज़, मार्वल्स, फेज़ तेज़,
जितनी भी कंपनीज़ हैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 कंपनीज़ हैं, मैं कुछ हो चुकी हैं हमारी लॉन्च, कुछ हमारी पाइपलाइन में, 2-3 ही अभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च हो चुकी हैं। तो उन सब की तरफ से पूरे पाकिस्तान की आवाम को, हमारे व्यूअर्स को, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को बहुत बहुत दिली जश्न आज़ादी मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। और हमारे नाजरीन को भी हम सब की तरफ से जश्न आज़ादी की ढेर सारी मुबारकबाद। अब क्योंकि वक्त आ गया है अलविदा का, और सबसे अहम चीज़ जो है ना, मुल्क से मोहब्बत करते रहना है। और उस पर आप सबको एक शेर सुनाऊंगी। मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सब ने समर पाया है, मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सब ने समर पाया है, रात सोए हुए लोगों ने सुबह वतन पाया है। मुझे नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।